अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में आज हमारा चैप्टर 5 का ये टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। आई होप उसके आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसकी वीडियो मैंने बना दी थी, अगर किसी को चाहिए तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देख लेते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज़ अ पावरफुल टूल यूज्ड व्हेन वी वांट टू प्रिडिक्ट एन आउटकम दैट कैन बी कैटेगराइज्ड और यस और नो। ये ना एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है जो यूज़ होता है जब हमें प्रिडिक्ट करना हो, जब हमें पहले से पता लगाना हो, ठीक है, कि आउटकम यस होगा या नो। इतना क्लियर हो गया। ये एग्जांपल देखो, जैसे लेट्स से वी वांट टू डिटरमाइन वेदर अ स्टूडेंट विल पास और फेल एन एग्जाम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स दे स्टडी इंस्टेड ऑफ गिविंग अ स्पेसिफिक स्कोर। लॉजिस्टिक रिग्रेशन हेल्प्स अस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग, ठीक है। मतलब देखो, यानी जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है ना, हमें बताता है कि एक चीज़ होगी या नहीं होगी, यस या नो, पास या फेल, डिज़ीज़ है या नहीं डिज़ीज़, हम ये चीज़ बाय करें या नहीं बाय करें, ठीक है। मतलब ये सिर्फ दो कैटेगरीज होती हैं, इसलिए इसे हम बाइनरी आउटकम मॉडल भी कहते हैं। आप लोगों ने याद रखना है, इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी आउटकम मॉडल, ठीक हो गया। अब जैसे सपोज़ हम प्रिडिक्ट करना चाहें कि एक स्टूडेंट एग्ज़ाम, ये एग्जांपल की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट एग्ज़ाम पास करेगा या फेल करेगा बेस्ड ऑन उसके स्टडी आवर्स, यानी वो कितने घंटे स्टडी कर रहे हैं। तो लीनियर रिग्रेशन हमें एग्जैक्ट स्कोर देता था, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करेगा, हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी देता है कि पास होगा या नहीं। तो जब तक आप लोग लीनियर वाला लेक्चर नहीं लोगे, आप लोग इसको सही तरह नहीं समझ सकते, ठीक है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप लोग वो वाला लेक्चर ले आओ, फिर इस पे लॉजिस्टिक पे आओ, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जी, मतलब अगर ना मॉडल कहता है प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू 0.85, ये देखें, मैं आपको बताती हूँ, इधर देखें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 85% चांसेस हैं कि स्टूडेंट पास करेगा। एक सेकंड, मैं ना साथ साथ आप लोगों को ऐसे बता देती हूँ। ये देखें, सबसे पहले मैंने ये बताया अंडरस्टैंडिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, कि ये लीनियर रिग्रेशन से डिफरेंट है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम लीनियर रिग्रेशन। क्यों? बिकॉज इट डज़ नॉट प्रिडिक्ट एग्जैक्ट नंबर्स। क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर प्रिडिक्ट नहीं करता। लीनियर रिग्रेशन क्या करता था, वो एग्जैक्ट नंबर प्रिडिक्ट करता था, ठीक है, और ये वाला एग्जैक्ट नंबर प्रिडिक्ट नहीं करता। ये क्या करता है, इंस्टेड इट प्रोवाइड्स अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू बिटवीन 0 and 1। ये बस ना एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देता है, जो हमें बताती है कि ये चीज़ कितनी % होगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखिए, जैसे दी हुई है कि अगर हमारे पास हमारा मॉडल है, if the model predicts a probability of 0.85 for passing the exam। एक मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि उस बच्चे के ना 0.85 हैं चांसेस, प्रोबेबिलिटी है उसकी कि वो पास कर देगा एग्ज़ाम। इसका मतलब क्या है कि 85% चांस है कि स्टूडेंट पास करेगा, ठीक है, क्योंकि उसने कितने ज़्यादा स्टडी, मतलब कितने ज़्यादा घंटे उसने स्टडी की है। समझ आ गई इतना? अच्छा जी, तो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इधर ये नीचे लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल, अब उन्होंने दे दिया, ठीक है। ये देखें, लेट्स वॉक थ्रू एन एग्जांपल विद सम रियल डाटा। अब इसमें क्या क्या डाटा है जी, हमारे पास आवर्स हैं स्टडीड, यानी कितने घंटे पढ़ा गया है, और कितने पास या फेल है। तो 0 का मतलब फेल है और पास का मतलब 1 है, ठीक हो गया। अब देख लेते हैं इसको। अब जिसने 1 घंटे स्टडी की वो तो फेल है, 2 घंटे स्टडी की वो तो फेल है, 3 घंटे स्टडी की वो भी फेल है, 4, 5, 6 वाले पास हैं। इतनी समझ आ गई ना आप लोगों को इस टेबल की, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बिल्डिंग द मॉडल। अब बात आती है सबसे पहले बिल्डिंग द मॉडल, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। टू क्रिएट अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड अवर डाटा। हेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द odds एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ वेयर द स्टूडेंट पास्ड और फेल्स। अब वो बोल रहा है सबसे पहले तो एक मॉडल क्रिएट करने के लिए हमें क्या चीज़ समझने की ज़रूरत है, हमारे डाटा को। तो ये देखो, डाटा में आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो इधर देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो डिपेंड कर रहे हैं घंटों पर, जितने घंटे स्टडी करेंगे उस लिहाज से पास या फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो डिपेंडेंट कौन है, जो डिपेंड हैं किसी और चीज़ पे। तो यहाँ डिपेंड है हमारे पास वो वाले स्टूडेंट्स, यानी पास हैं या फेल, यानी पास होना या फेल होना, ये चीज़ डिपेंड कर रही है आवर्स पे। तो आवर्स क्या हुआ हमारे पास, इंडिपेंडेंट, ठीक है।
तो इंडिपेंडेंट को हम बोलते थे y और डिपेंडेंट को हम बोलते थे x। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। अब हम एक लॉजिस्टिक फंक्शन क्रिएट करने लगे हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि आप लोगों को पता है लीनियर में भी हमने उसका फार्मूला पढ़ा था, फंक्शन पढ़ा था। इसी तरह लॉजिस्टिक का भी एक फंक्शन होता है, इक्वेशन होती है, ठीक है। अब इसमें ये देखो, ये वाली होती है, ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए और आएगा भी तो ये ही फार्मूलाज आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। इसमें देखो वो बोल रहा है ये जो है ना पी पास, ये प्रोबेबिलिटी है पास, मतलब एग्ज़ाम पास करने की, ठीक है। कि वो इससे हम चेक करेंगे कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने % चांसेस है कि वो पास करेगा या नहीं, ठीक हो गया। यहाँ पर जो ई होता है ना हमारे पास, वो क्या होता है, ई इज़ द बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम, जो कि अभी फार्मूला में कोई नज़र आ रहा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बीटा 0 की और बीटा 1 की। इसे बीटा बोलते हैं, बीटा 0 और बीटा 1। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था, बीटा 0 तो सिंपली हमारे पास इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। यानी क्या रिप्रेजेंट ये करता है कि कितने, जब कोई भी, मतलब जब बिल्कुल 9 आवर्स, एक भी घंटे किसी ने स्टडी नहीं की तो फिर क्या होगा, ठीक है। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा था लीनियर वाली में, कि उसमें बीटा 0 क्या था कि कितने, मतलब अगर कोई कस्टमर भी नहीं आता तो कितनी अर्निंग होगी। इसी तरह इधर है कि अगर बिल्कुल कोई भी एक 0 घंटा लाइक उसने की ही नहीं है स्टडी, ठीक है, तो फिर क्या चांसेस हैं पास होने के, तो वो तो है ही नहीं ना, ठीक है। तो बीटा 1 हमारे पास, बीटा 0 क्लियर हो गया, इंटरसेप्ट होता है। बीटा 1 पिछले में स्लोप था, इसमें क्या है, इसमें बीटा 1 है कोफिशिएंट फॉर द नंबर ऑफ आवर्स स्टडी शोइंग हाउ मच द लॉग आवर्स ऑफ पासिंग चेंजेस विद ईच एडिशनल आवर। पिछले में आप लोगों को याद होगा स्लोप की वैल्यू हमने निकाली थी B1। वो कैसे आई थी हमारे पास, कि हमने देखा था कि कैसे कस्टमर्स, मतलब जब 5 कस्टमर्स जब ज़्यादा हो रहे थे ना, ठीक है, तो 200 हमारे पास सैलरी अर्न हम कर रहे थे, इंक्रीज़ हो रही थी। इसी तरह बीटा 1 ये मतलब होता है कि जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल y बढ़ रहा है तो x उसमें कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी ये चीज़ जैसे जैसे स्टडी आवर्स बढ़ रही हैं तो x की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। ये चीज़ होती है हमारे पास बीटा 1। अब सबसे पहले हमने ये कोफिशिएंट जो है इनको निकालना है, बीटा 1 बीटा 0, इनकी वैल्यूज़ देखनी है कि कैसे निकलेंगी हमारे पास, ठीक है। तो वो देख लेते हैं कि उसको हम निकालेंगे कैसे। आप देख लें, सपोज़ मॉडल फिट करने के बाद ना हमें वैल्यूज़ मिलती हैं। सपोज़ करें बीटा 1 बीटा 0 इज़ इक्वल टू 1, ये देखें, और बीटा 1 इज़ इक्वल टू 0.6, दोनों की वैल्यूज़ आ गई। इसका क्या मतलब है कि हर जिसने मतलब 1 घंटा स्टडी की तो उसकी पास होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, मतलब वो पास होने के चांसेस कितने इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो जिसने 1 घंटा मज़ीद स्टडी की ना तो उसके 0.6% चांसेस, यानी 0.6% नहीं होता, 6% होता है ना, तो 6% चांस उसके ज़्यादा हो जाते हैं पास होने के, ठीक है। यानी अगर मैंने 4 किया ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पहले % थे 36, ठीक है, मतलब 36% थे, तो मैंने 4 घंटे स्टडी की तो 36% थे। तो फिर मैंने जब 5 घंटे स्टडी की ना तो 36 में मैं 6% प्लस कर दूँगी तो वो उतने % हो जाएंगे। समझ आई है? मैं आप लोगों को इधर से बताती हूँ। ये देखो, जब मैंने 6 घंटे स्टडी की, ठीक है, तो मैं पास हुई। जब मैं 7 घंटे करूँगी तब भी मेरे चांसेस पास होने के होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारे पास बीटा 0 और बीटा 1। इसका मतलब है कि हर एक एक्स्ट्रा घंटा स्टडी करने से पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी। इफ़ अ स्टूडेंट स्टडीड फॉर 5 आवर्स, अगर एक स्टूडेंट ने 5 घंटे स्टडी किया तो क्या होगा, वी कैन कैलकुलेट देयर पासिंग प्रोबेबिलिटीज़। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब वो कैसे, वो भी देख लेते हैं। ये देखें, इधर क्या हुआ है हमारे पास 1 है, ठीक है। इन्होंने मुझे लगता है ये डिवाइड नहीं किया, हाँ, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई माइनस 1 प्लस 0.6। अब ये वैल्यूज़ इसने कैसे पुट किया मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें 1 है ना, ठीक है, ये एरर है हमारे पास ई, ये जो ऐसे 1 के आगे ये लाइन लगी हुई है ना, ये ई होता है, यानी हमारे पास एरर की वैल्यू होती है जो बेस होती है नेचुरल एल्गोरिथम की, ठीक है। अब बीटा 0 को प्लस करना है बीटा 1 में और मल्टीप्लाई कर देना जितने घंटे हमने स्टडी किया। तो इधर हम क्या करेंगे, ये देखिए 1 है बीटा 0 की वैल्यू और बीटा 1 है बीटा 0 और 6 है बीटा
1 की और उसको 5 घंटे स्टडी किया उसने, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.83। इसका मतलब है कि 83% चांस है कि स्टूडेंट पास कर जाएगा अगर वो 5 घंटे स्टडी करेगा, ठीक है। तो इस मॉडल में अगर आप 5 की जगह 0 या 1 रखेंगे तो वो स्टूडेंट के उतने % चांसेस बता देगा कि ये फेल होगा या पास होगा। अब बारी आती है टेस्टिंग द मॉडल की, ठीक है। वंस द मॉडल इज़ बिल्ड वी कैन यूज़ इट टू मेक प्रिडिक्शंस। अब मॉडल बिल्ड हो गया ना, ठीक है, यानी ये वैल्यूज़ हमने बीटा 0 बीटा 1 सारा कुछ इसकी निकाल ली। तो अब हम इसको सिंपली सिर्फ और सिर्फ जितने घंटे स्टडी किया ना उसकी वैल्यूज़ चेंज करके तो हम हर बच्चे का निकाल सकते हैं कि कौन कितने घंटे स्टडी करेगा, पास होगा या फेल होगा, ठीक है। तो अब हम मॉडल को टेस्ट करने लगे हैं। अब उसने अज्यूम किया कि स्टूडेंट ने स्टडी किया 4 घंटों के लिए, ठीक है। लेट्स से अ न्यू स्टूडेंट स्टडीज़ फॉर 4 आवर्स, वी कैन यूज़ आवर मॉडल टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग, ठीक है। अब हम ये देखें वो सेम फार्मूला ना समझ लगी है, इधर हमने 5 की जगह क्या कर दिया 4। तो इस पूरे को अगर आप लोग सॉल्व करके देखेंगे ना तो ये 0.73 ही आता है, ठीक है। इसका मतलब है कि 73% चांस है उसके पास होने के। तो ये चीज़ क्लियर कर लें। पहले तो हम एक मॉडल बनाते हैं, ठीक है। मॉडल बनाने का क्या मतलब है, हमें फार्मूला एक तो ये याद रखना है। मॉडल बनाने का मतलब है कि हमने बीटा 0 बीटा 1 इन सब की वैल्यूज़ एक दफ़ा साइड पे निकाल लेनी है, यानी एक पूरा हमने ना इस तरह, मतलब हमें ये वो वाली वैल्यूज़ क्लियर होनी चाहिए कि बीटा 0 क्या है बीटा 1 क्या है। पीछे रह जाता है हमारे पास और स्टडी, ठीक है। तो वो सिंपली हम लोगों ने क्या करना होता है, वो स्टडीज़ के और चेंज करके उस मॉडल में तो हम हर स्टूडेंट का पता लगा लेते हैं कि इसके कितने % चांसेस है पास होने के या फेल होने के। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान देता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कंटिन्यूस हो सकता है जैसे स्टडी आवर्स। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा हमारे पास कैटेगोरिकल होता है, यानी यस और नो, पास और फेल ऐसे करके। इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स बीटा 0 और बीटा 1 हमें बताते हैं कि स्टडीज़ और का आउटकम पर कितना असर होता है, ठीक हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। और अगर किसी को नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। और मैं फिर दोबारा कोशिश करूँगी कि समझा सकूँ। तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लस्टरिंग टेक्निक्स की का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।